यही तो हम भी बताना चाह रहे हैं कि आप जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, जो राजनीतिक सोच भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है, वो बोलते हैं हिंदू हिंदू, आप करते हैं मुसलमान मुसलमान। यही, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक सिक्का के दो पहलू है। तो आप बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तो जब आप उन्हें लॉलीपॉप देंगे, कोई लालच देंगे, कोई बड़ा सम्मान देने की बात करेंगे, मंत्री बनाने की बात करेंगे, वो तो जाएंगे ना। आखिर क्यों गए वो? सवाल का जवाब तो ये ओवैसी साहब को देना चाहिए। आज जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप में कुछ तो कमी होगी। एक लोग जाते, दो लोग जाते अपने मफाद के लिए, क्या चारों को मंत्री बना दिया? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है यहाँ बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं निहाल अख्तर प्यामी और आप देख रहे हैं गांव मोहल्ला। हमारे साथ मौजूद है रेहान अहमद साहब, जो जिला प्रधान महासचिव है राजद के। और इस वक्त देश की जो सियासत है और प्रदेश की जो सियासत है, इसमें ओवैसी साहब के आने के बाद हलचल मची हुई है। रेहान साहब सीधे इस पॉइंट पे आते हैं, सीधे सवाल पर आते हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि भैया 4 ले गए हो, हम 24 लाएंगे और राजद का सुपड़ा साफ कर। 4 ले गए, 24 लाएंगे जी। मुंह से 40 भी ला सकते हैं, मुंह से 80 ही ले आइए, सरकार ही बना लीजिए भैया। आप बिहार में 4 का 24 का है, 4 का 240 लाइए। आपको रोका है कोई? अपने जिस प्रदेश से आपका जो गृह राज्य है, आप वहाँ 8 से 9 तो हो नहीं पाते हैं। अरे भाई, आप उनके विधायक को ले जाएंगे, उनकी शिकायत भी दुरुस्त नहीं है। कौन ले जाए? आप ले गए, 4 विधायक को आपने छीन लिया उनसे। आपको लगता है कि आपको हम बहला फुसला के कुछ कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? मैं आपसे राजद के जो मौजूदा विधायक हैं, एमआईएम से जीते थे ना। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको ऐसा लगता है क्या कि मैं आपको बहला फुसला के कुछ कर सकता हूँ? आपको आप बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब आप उन्हें लॉलीपॉप देंगे, कोई लालच देंगे, कोई बड़ा सम्मान देने की बात करेंगे, मंत्री बनाने की बात करेंगे, वो तो जाएंगे ना। आखिर क्यों गए वो? चलिए ठीक है, आप बोलिए, अब मैं बोलता हूँ। सर प्लीज। कि ना विधायक कोई बच्चा है, ना आप बच्चे हैं, सबको अपना अकल शऊर है, सियासी शऊर भी है, और सब आगे माजी को देखना चाहते हैं, और जो फ्यूचर में किस तरह से भविष्य की जो राजनीति हो रही है, वो किस करवट जा रही है, सब लोग ये देखते हैं। आज तौसीफ साहब ज्वाइन किए, जो कांग्रेसी, पुराने कांग्रेसी, कल उनका गारंटी आप दे सकते हैं? नहीं, उन्होंने अगर वो बता रहे हैं कल कोई जीत जाए XYZ, मैं तौसीफ साहब के नाम नहीं बोलता, कोई XYZ कोई अगर जीत गया, ऐसे तो संभव नहीं है, अख्तर साहब का भी खतरा ही है, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। अगर कोई जीत जाए और वो शख्स की आप गारंटी लेंगे, फिर ओवैसी साहब को नहीं छोड़ेंगे। अगर हर कोई ऐसा ही करेगा तो फिर भाई एक मॉरलिटी होती है, नैतिकता होती है, आइडियोलॉजी होती है, फिर तो सब बेकार है। क्या जीते किसी पार्टी से, चले जाइए कहीं और। अरे तो वो तो आप ये बताइए ना कि आपके विधायक क्यों आपको छोड़ के गए? इसका सवाल का जवाब तो ये ओवैसी साहब को देना चाहिए। आज जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, आप में कुछ तो कमी होगी। एक लोग जाते, दो लोग जाते अपने मफाद के लिए, क्या चारों को मंत्री बना दिया? चारों को कुछ बना दिया? अच्छा, ओवैसी साहब ने अपनी सभा में, ओवैसी साहब ने, सवाल सुनिए सर जी। ओवैसी साहब ने अपनी सभा में कहा कि आपने हमारे विधायकों को छीना है, हम सत्ता से छीन लेंगे आपको, यानी आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। हाँ, तो फिर आप भाजपा को आने देंगे। यही तो हम भी बताना चाह रहे हैं कि आप जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, जो राजनीतिक सोच भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है, वो बोलते हैं हिंदू हिंदू, आप करते हैं मुसलमान मुसलमान। यही, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक सिक्का के दो पहलू है। एक ही मामला समझ लीजिए कि एक मुसलमान मुसलमान करता है, एक हिंदू हिंदू करता है। अच्छा, एक बात और समझनी है कि जाहिर है एक तरह से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो है हमारी पहली एक चुनावी सभा के तौर पर देखी और हमने बिगुल फूंक दिया है। राजद की तैयारी क्या है? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है यहाँ बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है? तो ऐसा संभव नहीं है। वो लोग कौन है? वो आप जान रहे हैं, मेरा इशारा काफी है। अब मेरा इशारा काफी है। नाम लेना हर इंसान का जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर
समय नाम लिया जाए, लेकिन इशारा समझिए कि आप यहाँ किसको हराने आ रहे हैं और किसको जिताने आ रहे आप ही के हैं। पार्टी के एक नेता ने सेम ऐसा ही आरोप लगाया। क्या? उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब के पास पैसा आता है नागपुर से ट्रक में बढ़कर। अब वो तो मुझे जानकारी नहीं है। आपका स्टेटमेंट भी वैसा ही है, उनका स्टेटमेंट कुछ ऐसा ही है। भैया कहाँ से पैसा आ रहा है, नहीं पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, ये तो उनका निजी मामला है। लेकिन जो ये दिखता है हम लोग को, जो सियासी हम लोग थोड़ा बहुत अकल शऊर है, वो ये दिखता है कि देश के अंदर कई लोगों पे केस हो जाता है, कई मुकदमा हो जाता है, FIR हो जाता है, बेल तक नहीं मिलता है जेल होने के बाद। ओवैसी साहब का कुछ नहीं होता ओवैसी है। साहब वक्फ की कानून की जो प्रति है उसको फाड़ते संविधान में, उसके बाद आप लोग कहते हैं कूड़ेदान में डाल देंगे। हाँ, तो ओवैसी आप साहब कॉपी करते हो उनकी। एक बात बताइए, ओवैसी साहब से पूछिएगा कि कितना सीट पे चुनाव लड़ेंगे बिहार में। 100 सीट पे लड़ेंगे, वो सरकार बन जाएगा 100 सीट पे। सहयोग करेंगे जिनकी भी सरकार किसका होगी। किसका आप- सहयोग? भाई आपका सहयोग करेंगे। हमको बोल तो रहे, हमें राजद को तो बोले कि सरकार से दूर रखेंगे, तो सहयोग किसका करेंगे? भाई भारतीय जनता पार्टी। अगर स्थिति ऐसी बन फिर जाएगी, स्थिति आप बोलने से नहीं होगा ना। फिर जब आप पूरे पे लड़िए, पूरे पे लड़िए, चुनाव लड़के सरकार बनाने का दावा। लेकिन खबर ये भी आ रही है सर, ये भी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं बैकडोर से MIM और RJD में गठबंधन की भी चर्चा हो। कोई संभावना नहीं है इसका, किसी तरह का कोई संभावना नहीं है। एक सीट भी मांगा जाएगा तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी नहीं देंगे। MIM से परहेज क्यों? MIM से बात धार्मिक उन्माद फैलाने वाले से परहेज है, बात MIM से परहेज की नहीं है। नहीं, लेकिन वो तो जय भीम का नारा देते हैं। वो कहते हैं दलित भी हमारे साथ है, पिछड़े हमारे साथ है। कथनी और करनी में फर्क है। सर, राणा रंजीत को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। अब एक लॉलीपॉप दे दिया, झुंझुना पकड़ा दिया, उसको बोल रहा है घूमो, सब जगह उसी को लेके घुमा रहा है, और ये कोई बड़ी बात नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि ओवैसी साहब पर सीधा सीधा आपका यह आरोप है कि वो भी वही करते हैं जो भाजपा वाले करते हैं। अब जो दिख रहा है, जो हम लोग को दिखता है अभी बिहार के अंदर 25 के अंदर, हम लोग को किसी भी तरह से हम लोग को बिहार के अंदर एक नई सरकार बनानी है। वो सरकार जनता के उम्मीदों आकांक्षाओं पर खड़े रहे, और हमारे नेता, यशस्वी नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री भविष्य के तेजस्वी यादव जी से एक उम्मीद लगा के पूरे बिहार की आवाम, युवाओं का, एक माँ बहनों का एक उम्मीद लगा के बैठी है कि जिस तरह से उन्होंने वादा करने का काम किया कि 2500 रुपया हर महीना माँ बहनों को। इससे पहले भी कई वादे थे, वादा है। सीमांचल को लेकर बड़ा वादा किया गया था। क्या इसमें फिर आप इस तरह का बात बोलते हैं? अब आप कहेंगे सरकार, अब आप कहेंगे भाई सरकार में हम कुछ दिन रहे, उसके बाद हम निकल गए, तो कैसे कर 17 महीने इसका जवाबदेही, जवाब दीजिए प्लीज। जवाबदेही सरकार का मुख्यमंत्री का होता है कि उप मुख्यमंत्री का होता है? जाहिर है मुख्यमंत्री का होता है। कमिटमेंट आपका था, सवाल आपसे होगा। एक हम लोगों ने सरकार में आया कुछ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के, हर चीज के लिए परमिशन मुख्यमंत्री से लेना पड़ता। हम लोग प्रेशराइज करके, हमारे नेता ने प्रेशराइज करके 5 लाख से अधिक नौकरी देने का काम किया, तो ये भी श्रेय आप दे दीजिएगा क्या नीतीश लेकिन कुमार? नीतीश कुमार का तो कहना है कि भाई लालू के परिवार ने हमको इतना टॉर्चर किया कि मजबूर हो गए भाजपा में जाने के लिए। आज नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ, और लोग उसको हाईजैक भी कर चुके हैं। कुछ जदयू के लोग हैं जो भाजपाई हो चुके हैं, और वो केंद्र मंत्री भी है, और दिगर लोग हैं, वो हाईजैक कर लिए और नीतीश कुमार की पार्टी को गर्त में डालने का काम वो लोग कर रहे हैं। एक अहम सवाल है सर, आपने कहा कि किसी भी सूरत में आप मजलिस को अपने साथ नहीं लेंगे। सवाल सुना जाए प्लीज। लेकिन सवाल ये है कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए आपने कहा। असदुद्दीन ओवैसी एक मुस्लिम फिगर के तौर पे है, मुस्लिम लीडर के तौर पे, आप माने ना माने, जब आप उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे, जब आप उनके साथ चलेंगे नहीं, तो ओवैसी अगर 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जाहिर है आप की मुखालिफत करेंगे। 243 सरकार की दावेदारी कैसे बना रहे हैं आप? मुस्लिम के बड़े लीडर के बगैर क्या सरकार बना रहे हैं आप 243 सीट पे चुनाव लड़िए ना भाई। जनता बेवकूफ नहीं है, आवाम बेवकूफ। मेरा सीधा सीधा सवाल यह है कि मुस्लिम फिगर है ना ओवैसी, तो अगर ओवैसी आपके साथ आना चाहता तो राजद को दिक्कत क्या है? बात आप समझने की कोशिश कीजिए, जो आपको उससे पहले से भी समझा रहा हूँ। एक मुसलमान की बात करता है, एक हिंदू की बात करता है। हम हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हम हिंदुस्तान के आईन जो हमें संविधान अधिकार देता है, हर कौम हर मजहब को अपने धार्मिक आजादी की, बोलने की आजादी, जो हमारा आईन हमें देता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के मानने वाले लोग हैं। हम लोग फिरका परस्ती में
हम सर उनकी पार्टी का नारा है जय भीम जय भीम। अरे कथनी और करनी में फर्क आप देखिए ना। मैं बोल तो रहा हूं, आपका जो गृह राज्य है, आप उस राज्य में पूरे सीट पे चुनाव लड़िए। आप एक एमपी अगर हैदराबाद से जीतता है, आप दूसरा एमपी तैयार कीजिए। आप 8 विधायक से 9 विधायक होके दिखाइए, तब आप आइए ना बाहर। आप यहाँ भाजपा की मदद करने आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है बिहार के अंदर? आप बताइए, आप बताइए। जाहिर है राजद है, राजद है। राजद में कौन नेता है? तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव जी जब दावेदारी पेश किए हुए है, जब वो कहीं ना कहीं वो मनवादी सोच के लोगों को पीछे ढकेल के अपनी बात को आगे रखना चाह रहे हैं और सरकार की तरफ अग्रसर है, तो आप उन्हीं को कमजोर करने का काम कर रहे हैं ना। आप जदयू को, आप शिवदीप लांडे को, प्रशांत कुमार पांडे को, आप सबको बीजेपी के जो है सब टीम बता रहे हैं, तो एक दूध के धुले आप हैं सर। क्या बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि जब आप सब किसी को बीजेपी के समर्थक बोल रहे हैं, तो फिर आप अकेले कैसे जीतेंगे? कहाँ अकेले हैं भाई? इंडिया गठबंधन है, आपको दिख नहीं रहा है? इस इंडिया गठबंधन में एमआईएम नहीं है। एमआईएम नहीं है, एमआईएम का कोई भूमिका नहीं है, एमआईएम का कोई संगठन नहीं है। किशनगंज छोड़ के कहाँ कोई जिला में लोग नाम लेने वाला है? आप बताइए ना। जबरदस्ती का वक्त के नाम पे आप भीड़ जुटा लीजिएगा और लोग को गुमराह कीजिएगा नेशनल मीडिया पे बैठ करके कि ये ओवैसी और फलाने लोग के बोलने पे लोग आ गए। वक्त का मामला है, मुसलमान के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मामला है। इसको आप कहीं ना कहीं मिसयूज करके एक मॉब भीड़ का शकल को लेकर के उस एहतजाज को आप पूरे देश भर में बहादुरगंज की सभा में, एमआईएम की सभा में, जिसमें फैयाज साहब और तौसीफ साहब, ये कांग्रेस के कद्दावर नेता, इन लोगों ने जब पार्टी का दामन थामा, तो उस महफिल में, उस मजमे में कई लीडर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये 4 गद्दार हैं और गद्दारों को यहाँ की जनता सबक सिखाएगी। ये सीधा सीधा जो है आप लोगों पर आरोप है कि आप लोगों ने जो किया है उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, ये सवाल बहुत पुराना सवाल है। ये आज कोई सवाल रिपीट होता रहेगा, क्योंकि चुनाव है तो सवाल है, रिपीट करते रहेंगे, वो अपनी बात को रखते रहेंगे, लेकिन पुरानी बात पे नहीं। हम लोग बिहार के अंदर पलायन कैसे रुके, कैसे नहीं, सरकार कैसे बनाएंगे भाई? आप जब कहते हैं, पिछले बार ओवैसी साहब हमारे साथ थे? नहीं थे। इंशाअल्लाह इस बार मजबूती के साथ हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। बिहार बदलाव की ओर बढ़ चुका है, अपना कदम बढ़ा चुका है। पलायन को रोकना है, शिक्षा को बढ़ाना है, स्वास्थ्य सुविधा ठीक करना है। हमारे नेता का जो विजन है, बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने का, हम लोग काम करेंगे। हमारे नेता ये विजन लेके चल रहे हैं। हम लोग कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। बात हम लोग सिर्फ ये करेंगे कि किस तरह से बिहार का भविष्य सुधरे। यही सब बात तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं पलायन को रोकूंगा, मैं शिक्षा को बेहतर करूंगा। जब वो बोलते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी क्यों किसी को कुछ नहीं। देखिए, बात समझिए, स्पष्ट बात समझिए। फैसला जनता लेती है, अवाम मालिक होता है, जनता मालिक होता है। जनता जिसको कुर्सी पे बैठाना चाहेगा, कोई माई का लाल उसको नहीं पीछे कर सकता है, और जिसको कुर्सी पे नहीं बैठाना चाहेगा तो उसको कोई आगे भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, जनता सर्वोपरि है और फैसला जनता को करना है। एक चीज समझना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से तौसीफ साहब 4 बार के विधायक रहे और उन्होंने कहा है कि मैं दोस्ती भी खुल के करता हूं और दुश्मनी भी खुल के करता हूं। उन्होंने ओवैसी साहब की सभा में कहा कि मेरी जो लाश है ना, इस एमआईएम के झंडे के जो झंडा जो उसमें भी जो है लपेट करके ले जाएगा, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। अब समझना ये चाहूंगा आपसे कि क्या तौसीफ साहब के चले जाने से आपके गठबंधन में कोई फर्क पड़ने वाला है? कैसे फर्क पड़ता है आप बताइए ना। नहीं, मैं तौसीफ साहब फर्क पड़ रहा है। देखिए, आप बात समझने की कोशिश कीजिए जी। आप पत्रकार हैं, किशनगंज के राजनीति को बखूबी जानते हैं। लोकसभा चुनाव में तौसीफ साहब ने किस तरह से कांग्रेस का मुखालफत किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। उनकी राजनीतिक मजबूरी बन चुकी थी, टिकट होना नहीं था, सारा चीज वो टटोल लिए थे। अभी वो गुणगान कर रहे हैं जो ओवैसी साहब को आरएसएस का दलाल और बी टीम, ये तो तौसीफ साहब ही बोले ना, ये रेहान अहमद तो नहीं बोल रहा है, तौसीफ साहब बोले। और तौसीफ साहब आज फिर बड़ाई भी कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि मौका परस्ती और मफाद देखते हुए फैसला कौन ले रहा है और कौन किसकी कैसी तारीफ कर रहा है। तो कल जब आरएसएस और बीजेपी का दलाल बोलने में नहीं चुके, तो कल अगर कोई जीत जाता है, हार जाता है, तो कहीं कोई आने जाने में भी कोई नहीं चुकेगा। चलिए भाई, बड़ी बात कहते रहे हैं कि भाई जीतने के बाद कौन कहाँ जाएगा उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। बहरहाल, एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जाहिर है हर पार्टी का अपना रोड मैप होता है। 5 साल की प्लानिंग क्या है राजद की? भाई जो शीर्ष नेतृत्व है वो तो आपको बोले होंगे ना कि भाई सीमांचल के क्षेत्र में आपको अवाम के बीच जाना है, उनको बताना है कि भैया 5 साल के लिए जिताओगे तो ये सब काम होगा। अरे नेता ने जो 5 साल में अवाम से वादा करने का काम किया, जो मुख्य काम जो बताने का काम किया, 200 यूनिट बिजली मुफ्त बिहार देने जा रहा है तेजस्वी यादव जी सरकार बनाने के बाद।
जो आज सिलेंडर 1200 का मिल रहा है हम लोग 500 रुपए में देने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन, जो दिव्यांग पेंशन और जो उसको 400 से बढ़ा करके हम लोग 1500 तक देने का काम करेंगे। हर माँ बहन के खाते में 2500 रुपया मासिक, हर मंथ 2500 रुपया देने का काम करेंगे। रोकना चाहूंगा आपको, बिचौलिया रोकना चाहूंगा आपको। जी जी। प्रशांत किशोर ने एक डाटा पेश किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, दरअसल धरातल पर इसको हम उसको जो है इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने वो पूरा जो एक डाटा समझाया। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल सिर्फ दिल्ली में है, दिल्ली के लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि 200 यूनिट फ्री देंगे। हमें फ्री नहीं चाहिए, प्रीपेड मीटर लगाएंगे नहीं लगाएंगे आप? प्रीपेड मीटर का मुंह तोड़ हम लोग विरोध, मजबूती से हम लोग विरोध नहीं लगाएंगे प्रीपेड मीटर। भैया विरोध प्रदर्शन हमारा हर प्रखंड मुख्यालय पे हम लोग विरोध इसमें कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। आज सरकार बनेगी तो हर 100% कमिटमेंट है। 200 यूनिट, अरे 200 यूनिट बिजली फ्री, तो क्या प्रीपेड मीटर में ही यूनिट दिखाता है? उससे पहले जो प्रीपेड मीटर नहीं था। जनता का कहना है कि प्रीपेड मीटर हमें नहीं चाहिए। हाँ नहीं, एकदम प्रीपेड मीटर के तो खिलाफ है। ये प्रीपेड मीटर नहीं, प्रीपेड चीटर है। चलिए, अरे भैया ये प्रीपेड चीटर है। हम लोग का ये स्लोगन भी आप ही लोगों ने दिया है। प्रखंड मुख्यालय पे हम लोग इसके खिलाफ धरना किए, तो आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार को कदम पीछे लेना पड़ा। और आप समझने का काम कीजिए कि ये जो बोल रहे हैं कि संभव नहीं है 2500 देना, कल तक यही बात, यही भाषा, इसी तरह का शब्द बोलते थे नीतीश कुमार। जब हम लोग सरकार में नहीं आए थे 2020 में बोलते थे बाप के घर से लाके देगा, माँ के यहाँ से लाके देगा, तो यही शब्द का प्रयोग करते थे। यही प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कहां से लाएंगे? हाँ, तो यही बताने का काम थे, यही बात बोलते थे नीतीश कुमार। तो हमारे नेता ने 17 महीना में सिद्ध करने का काम किया। अगर नीतीश कुमार इतने विजनरी थे और बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते थे तो नीतीश कुमार देते 5 लाख नौकरी। हमारे नेता की क्या जरूरत थी? और फिर जब हम लोग आए, मेन जो हम लोग का लालू जी का सामाजिक न्याय के जो पुरोधा है, जातीय जनगणना करा के पूरे बिहार के अंदर हम लोग जातीय जनगणना कराए, और उस जातीय जनगणना को आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को मजबूर होना पड़ा, लालू यादव के कदमों में झुकना पड़ा, और उस जातीय जनगणना को हरी झंडी देनी पड़ी। और उस जातीय जनगणना को कराने के बाद हम लोग 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कहते, जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हम लोग देने का काम करेंगे। और समाज में समानांतर रूप से हर किसी को न्याय मिलेगा। जिसकी जितनी आबादी होगी, हिस्सेदारी होगी, उसी हिसाब से उसको बराबरी का हिस्सा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जिला प्रधान महासचिव रेहान अहमद, हमारे सीमांचल के किशनगंज के एक उभरते लीडर हैं, राजद के लिए बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और ये जितना डिस्कशन हमारे बीच में ये हुआ, ये हेल्दी डिस्कशन है और ऐसे डिस्कशन होने चाहिए, चीजें खुल करके आनी चाहिए। इनका दावा है कि अगली सरकार राजद की बनेगी। इनका ये भी दावा है कि ओवैसी साहब की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन सकारात्मक रूप से अपनी बात रखिए। अल्लाह हाफिज।